लोकतंत्र का चुनाव और 7वां चरण, इसी के साथ चुनाव का समापन हो रहा है। 7वां चरण कसौटी पर है। एक बार रुक कर लेते हैं देवकी नंदन मिश्रा जी, ये वोटिंग परसेंटेज अभी तक जो सामने आया है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपका क्या मत है सर? देखिए, वोटिंग परसेंटेज तो पहले चरण से अगर आप देख रही हैं तो कम हो रहा है। हालांकि पहले चरण में करीब 60% वोट पड़ा था पहले दिन, करीब 12-13 दिन बाद जब चुनाव आयोग ने डेटा दिया तो करीब उसमें 6% का उसमें इंक्रीज किया। लेकिन उसके बाद भी जो 2019 का डेटा है उससे करीब 1.5% फिर भी कम था। अगर इंटायर आप देखेंगी, अभी जो ये 11 बजे तक का जो डेटा आया है, ये सभी जगह पर कहीं भी 30% नहीं है। करीब कहीं 28 है, कहीं 27 है, कहीं 29 है। मतलब करीब 27 से 27.5% एवरेज आएगा पूरे इन 13 लोकसभा सीटों पर। तो इससे ऐसा लगता है कि अगर हम 6 बजे तक के इसको देखें, क्योंकि बीच में जो है करीब 3 से 4 घंटे जो वोटिंग काफ़ी स्लो रहती है। जैसे ही 1 बजेगा, 12 बजे के बाद से वोटिंग पूरी तरह के स्लो हो जाएगी, फिर 4 बजे के बाद शुरू होगी। तो ये करीब 60% के आसपास वोटिंग का परसेंटेज जाना चाहिए, जो पिछले साल के मुकाबले, मतलब 2019 के मुकाबले करीब अगर 60% पर जाता है तो 7.5% कम होगा। और अगर 61-62 जाता है तो उसी मुताबिक 5% 4% के आसपास कम होता है। तो ये डेटा लगातार कम हो रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डेटा क्यों हुआ। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर। कल मैं कई लोगों के साथ बैठा हुआ था जिनमें व्यापारी वर्ग था। एक चर्चा को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि सभी की बात आए। जी चंचल जी, उसके बाद रोहन जी, और एक सवाल सभी से। जी स्वाति जी, देखिए अभी हमारे बीजेपी के साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के वादे, गारंटी वारंटी। मैं बता दूं, चीनी माल और मोदी जी के वादे की कोई गारंटी नहीं है। जनता में, आम जनमानस में चर्चा का विषय है ये। और अभी नौजवानों की बात कर रहे थे। हमारा नौजवान साथी जो बेचारा मेहनत करता था, रोड पे दौड़ता था, सड़क पे मेहनत करता था, सेना में जाता था, इन्होंने 4 साल की नौकरी दे दी, नौजवानों को परेशान किया। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की बात करते थे प्रधानमंत्री जी। क्या उम्मीदें हैं? नहीं, उम्मीद को देखिए, उम्मीद तो मैं बता दूं, जनता से क्या उम्मीद है? जनता को जो हम लोगों ने वादे किए हैं, और आपको याद होगा समाजवादी लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। अब अखिलेश यादव जी ने 2012 में मैनिफेस्टो जारी किया था, उससे ज्यादा काम करके दिखाया, और ये झांसेबाजी जुमलेबाजी नहीं की इन लोगों की तरह। और आज जनता उस बात में विश्वास करती है। जो इंडिया गठबंधन हमारा है कर रही है और कर दिया है। अब ये लास्ट चुनाव आप देखेंगे 13 की 13 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। 14 में 14 हम लोग जीत रहे थे, इस वाली भी जीत रहे हैं। रोहन सिंह जी, स्वाति जी, हम लोग 4 तारीख को दोबारा बात करेंगे, मिलेंगे। ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, राजनीतिक दल नहीं बल्कि जनता। ये डेविड और गोलियत की लड़ाई है, और निश्चित तौर पे इस एनालॉजी का हमेशा मैं इस्तेमाल करता हूँ, और वही होने जा रहा है। हम लोग जब 4 तारीख को मिलेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से देश की जनता अभी भी उनके अंदर जमहूरियत के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो काम करते हैं, अभी भी उनको समझ है, वो अपने सही गलत का अंतर समझ पाते हैं, और पब्लिक विजडम फिर से जीतेगी। और नेचुरल सिलेक्शन ही साइंस है, भारतीय जनता पार्टी हारनी निश्चित। बिल्कुल। आलोक जी, लगातार आपको लग रहा है कि तमाम सीटों पर क्लीन स्वीप मारने जा रहे हैं, या कुछ सीटों पर आपको लगता है कि कड़ा कॉन्टेस्ट हो रहा है, विपक्ष दे रहा है कड़ी टक्कर? जल्दी से देखिए, हमारी तैयारी सारी 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में है, और मुझे लगता है कि सारी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और गठबंधन के पाले में आ रही हैं। देखिए, हमने देश से पहले ही कहा है, उत्तर प्रदेश से पहले ही कहा है कि 2017 के पहले के हालात उनके सामने रहे हैं। 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो भी उनके सामने रहे हैं। हमने सड़क पानी बिजली के लिए कुछ काम किया होगा तब हमको वोट दीजिएगा। हमने गांव की दशा सुधारी होगी, हमने किसानी की दशा सुधारी होगी, हमने करप्शन को खत्म किया होगा, कम किया होगा, हमने भ्रष्टाचारियों पे नकेल डाली होगी, हमने अपराधियों पर लगाम लगाई होगी, तो हमको वोट दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के काम पर, योगी जी के काम पर भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं बातों पे वोट भी करने जा रही है। 2024 पे एक बार फिर से निश्चित रूप से 80 की 80 सीटें आप सभी को शुभकामनाएं भारत समाचार की तरफ से, आप सभी को। लेकिन अभी देवकी नंदन मिश्रा जी, आपका भी एक छोटा सा कमेंट मैं जरूर चाहूंगी, बहुत कम शब्दों में सर। नहीं, देखिए, ये जो चरण है सबसे, मैं तो इसको काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की दृष्टि से मानता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कैबिनेट के 3 मिनिस्टर इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल और महेंद्र पांडे। और उत्तर प्रदेश की सरकार में जो 2 मिनिस्टर हैं वो अपने बेटे, बता पाएंगे?
नहीं, सरकार कौन बनाएगा ये तो देखिए 4 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि अभी कुछ प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि लड़ाई कांटे की है बहुत अच्छी। और समाजवादी पार्टी और बीजेपी, और ये देखिए ये सीधी लड़ाई है, पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है सर। काफी समय बाद जो है सीधी लड़ाई हो रही है उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में, अगर 2-3 स्टेट आप छोड़ दीजिए ठीक है तो सर। सीधी लड़ाई हो रही, चाहे इंडिया ब्लॉक लड़ रहा है और बीजेपी लड़ रही है। तो जब सीधी लड़ाई होती है तो बड़ा नतीजा सामने वक्त का रख मिलता पाना बड़ा मुश्किल बहुत होता मुश्किल है, होता है, आंकलन लेकिन कर पाना लड़ाई बहुत मुश्किल है। जबरदस्त बहुत है। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए। और इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं